इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यह कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। माना इसमें कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड यह पॉइंट P कुछ इस प्रकार है। एंड एक और पॉइंट है Q जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड यह कुछ इस प्रकार है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर प्राप्त लाइन सेगमेंट पर एक और पॉइंट R जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वह इस प्रकार प्रेजेंट है कि यह लाइन सेगमेंट PQ को m⁻n में इंटरनली डिवाइड करता है। तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को m⁻n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है तब m = n होगा। दैट मीन्स m⁻n की वैल्यू 1:1 होगी, जिससे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होंगे। अब यदि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। माना पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड यह कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है। एंड एक और पॉइंट है Q जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 एंड यह कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है। अब यदि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें लाइन सेगमेंट PQ मिलता है। माना पॉइंट R जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z वह लाइन सेगमेंट PQ पर इस प्रकार प्रेजेंट है कि यह इसे m⁻n में इंटरनली डिवाइड करता है। तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली m⁻n में डिवाइड करता है तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब यदि हम एक और कंडीशन लें कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है तब m⁻n 1:1 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से होंगे। यहां ध्यान से देखें तो पॉइंट R के x एंड y कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट R के x एंड y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल ही हैं। यहां डिफरेंस बस इतना है कि 3 डायमेंशनल होने की वजह से एक और कोऑर्डिनेट विच इज z कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है। अब यदि हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों एंड हमें यह फाइंड करना हो कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम यह अज्यूम करते हैं कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को k⁻1 में डिवाइड करता है, जिससे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स k की टर्म में कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब R के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इन्हें गिवन कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें k की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तब हम कहेंगे कि पॉइंट R PQ को इंटरनली डिवाइड करता है। एंड यदि k की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है तब हम कहेंगे कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब यदि हमें 3 पॉइंट्स P, Q एंड R इस प्रकार दिए गए हों कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार दिए जाते हैं।